गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने किया था स्रोत के आधार पर जो हमारे शब्द के 5 भेद थे हमने उनको कंप्लीट कर लिया था। आज हम शब्द विचार के अंतर्गत उस शब्द के अगले भेद अगले आधार पर हम शब्द को विभाजित करेंगे। आज हम पढ़ेंगे व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। सबसे पहले है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। चलिए तो हम देखते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ रूढ़ जैसे हम इस इंग्लिश में कहते हैं रूढ़। रूढ़ का क्या मतलब है? जो अपने ईगो के कारण अटल हो जाता है, यानी कि स्थिर हो जाता है, चेंज नहीं होता। तो इसी से हम इसको ध्यान रखेंगे। रूढ़ रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो अपने ईगो के कारण अटल रहते हैं, वे चेंज नहीं होते। तो इसकी परिभाषा क्या है? वे शब्द जो वर्षों से एक अर्थ में प्रयुक्त होकर रूढ़ हो गए हैं, अर्थात यानी कि अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते और एक ही रूप में प्रयोग किए जाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो अपने एक ही अर्थ में रूढ़ हो गए हैं और यदि उनके टुकड़े कर दिए जाएं तो उनका कोई अर्थ नहीं बनेगा, वे ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उदाहरण क्या क्या है? जैसे बाप, दिन। यदि दिन के टुकड़े किए जाएं दी और न, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो ऐसा है दिन। धूप, पहाड़, नदी, लड़का, स्त्री, आकाश, रोटी, दीपक, पुस्तक इत्यादि, ये सभी शब्द हैं रूढ़ शब्द। जैसे एक शब्द है नीरज। नीर प्लस जय से मिलकर बना है, यानी कि नीर का मतलब है पानी, जय का मतलब है जन्म लेने वाला। जो कीचड़ में जन्म लेता है उसको कहते हैं नीरज, यानी कि कमल। यह योग रूढ़ शब्द है, यानी कि 2 शब्दों के मेल से बना है तो यौगिक है, लेकिन एक तीसरे अर्थ में प्रयोग किया जाता है, यानी कि तीसरे अर्थ में रूढ़ हो गया, इसलिए नीरज कैसा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है। सरा, सरा का मतलब है बाण और सर का मतलब है सिर। तो ये दोनों शब्द भी हमको यहाँ ध्यान करने हैं। नेक्स्ट है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक का मतलब है जोड़ना। योग और इक प्रत्यय से मिलकर बना है। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है और अपने ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी कि इसमें 2 या 2 से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं और जो भी इनका अर्थ होता है उसी अर्थ में ये प्रयोग किए जाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पर्यावरण। पर्यावरण कितने शब्दों के मेल से बना है? 2। परि प्लस आवरण। परि का मतलब है चारों और आवरण का मतलब है घिरा हुआ। तो पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? वह वातावरण जो चारों ओर से घिरा हुआ हो। यानी कि इन दोनों का जो अर्थ निकलता है वो ही अर्थ पर्यावरण का भी निकलता है। तो यह कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। यदि 2 शब्दों के मेल से, 2 भाषाओं के शब्द से, जैसे 2 या 2 से अधिक शब्दों से कोई शब्द बने और यदि वो तीसरे शब्द में रूढ़ हो जाए तो उसको कहते हैं योगारूढ़ शब्द। यदि उसी अर्थ में प्रयोग किया जाए जैसा शब्द वो है, यानी कि यदि 2 शब्द हैं, यदि उसी अर्थ में जो नवीनतम शब्द है, यौगिक शब्द है, वो बनता है तो उसको कहते हैं यौगिक शब्द। तो ये बात हमको यहाँ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके उदाहरण की ओर। अभयारण्य। अभय का मतलब है भय से रहित और अरण्य का मतलब है जंगल। जहाँ पर भय से रहित जंगल हो उसको कहते हैं अभयारण्य। कई लोग इसको अभयारण्य ऐसे लिखते हैं, तो यह तरीका सही नहीं है। सही तरीका है अभयारण्य, पूरा भय आएगा और पूरा यह आएगा रण्य। तो इसका लिखने का तरीका ये है। नेक्स्ट है विद्यालय। विद्या प्लस आलय। रसोई घर, रसोई प्लस घर। पुस्तकालय, पुस्तक और आलय। हिमालय, हिम प्लस आलय। नेक्स्ट दीपावली। दीप प्लस अवली। दीप का मतलब है दीपक, अवली का मतलब है पंक्तियाँ, माला। तो दीपों की माला कहाँ पर होती है? दीपावली में। महासागर, महान प्लस सागर। नेक्स्ट है गुलाब जामुन। गुलाब प्लस जामुन। नेक्स्ट है चिकित्सालय। चिकित्सा और आलय। गजानन। गजानन कैसा उदाहरण है? योग रूढ़ शब्द है। गज के समान आनन है जिसका। गज का मतलब है हाथी। हाथी के समान मुख, आनन का मतलब है मुख। हाथी के समान मुख किसका था? गणेश का। तो यह
गणेश में रूढ़ हो गया। यानी कि गज और आनन का मतलब क्या है? गज का मतलब है हाथी, आनन का मतलब है सिर, और इसका अर्थ हुआ हाथी का सिर। लेकिन यह तीसरे ही अर्थ में प्रयोग हो रहा है गणेश, तो यह कैसा शब्द है? योग रूढ़ शब्द। एक विशेष बात हमको यहाँ ध्यान रखनी है कि संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के समस्त उदाहरण यौगिक शब्द कहलाते हैं, केवल बहुव्रीहि समास को छोड़कर। यानी कि वे सभी शब्द जो संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के उदाहरण होते हैं वे सभी यौगिक शब्द कहलाते हैं, और केवल एक को छोड़कर। एक कौन सा? बहुव्रीहि समास को छोड़कर, क्योंकि बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा, बल्कि कोई तीसरा ही प्रधान होता है। इसलिए बहुव्रीहि समास यौगिक शब्द नहीं होते बल्कि योगरूढ़ शब्द होते हैं। और इसके साथ ही हमको ध्यान रखना है कि बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द कैसे होते हैं? जो दो शब्दों के मेल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जो उनका अर्थ निकलता है उससे किसी अन्य अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, उसको कहते हैं योगरूढ़ शब्द। चलिए हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है, लेकिन किसी अन्य अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी कि दो शब्द होते हैं, उनका अर्थ भी अलग अलग होता है, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो उनका अर्थ किसी तीसरे अर्थ में प्रयोग किया जाता है, उसको कहते हैं योगरूढ़ शब्द। जैसे इसके उदाहरण कैसे है? आशुतोष। आशुतोष दो शब्दों का मेल से बना है, आशु और तोष। आशु का मतलब है शीघ्र, तोष का मतलब है प्रसन्न या संतुष्ट होने वाला। तो शीघ्र ही प्रसन्न होने वाला क्या कहलाता है? आशुतोष। और आशुतोष शीघ्र ही प्रसन्न कौन होता है? शिव। तो यह शिव के अर्थ में प्रयोग होगा। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे गुडाकेश। गुडाका का ईस का मतलब है स्वामी। गुडाका का ईस है जो, गुडाका किसको कहते हैं? नींद को। ईस का मतलब है स्वामी या ईश्वर। नींद का ईश्वर है जो, कौन है? अर्जुन या शिव। इन दोनों के अर्थ में गुडाकेश का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यह है योगारूढ़ शब्द। नेक्स्ट है चतुर्भुज। चतुर्भुज, चतु प्लस भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, किसकी हैं? विष्णु की। चार भुजाएं हैं जिसकी? विष्णु की। यानी कि विशेष अर्थ में प्रयोग हो रहा है। पीताम्बर, पीत प्लस अंबर, यदि ऐसे करें तो यह कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा और यह यौगिक शब्द में आ जाएगा। लेकिन इसका अर्थ ऐसे निकलेगा, पीले हैं वस्त्र जिसके, किसके हैं? कृष्ण या विष्णु। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा? ये योगरूढ़ शब्द। नेक्स्ट है दशानन। 10 हैं आनन जिसके, किसके हैं? रावण के। रावण के कितने सिर थे? 10। चंद्रशेखर, चंद्र प्लस शेखर से मिलकर बना है, दो शब्द हो गए। अर्थ कैसा निकलेगा? चंद्र है शेखर पर जिसके, चंद्र है शिखर पर जिसके। शिखर का मतलब है सिर, चंद्रमा जिसके सिर पर है, तो आंसर हो जाएगा भगवान शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका है? भगवान शिव का। गणेश, गण प्लस ईश, गणों में सबसे पहले गिना जाने वाला कौन है? गणेश। यदि हम किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम गणेश जी को याद करते हैं, तो इसी से गणेश बना है। गण प्लस ईश, गणों में सबसे पहले गिना जाने वाला कौन है? गणेश। और इसमें विशेष बात हमें क्या ध्यान रखने की? बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है मुरारी। मुरारी कैसा शब्द है? मुर नामक राक्षस का शत्रु है जो, इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण। अरि, अरि का मतलब है शत्रु। अरि, यदि ए आए तो अरि, इसका मतलब हो जाएगा सखी या सहेली। और आए अरि, अरि का मतलब हो जाएगा शत्रु या दुश्मन। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द का उदाहरण नहीं है? यानी कि कौन सा रूढ़ शब्द नहीं है? बकरी, लड़की, खग, गाय। तो कौन सा है? गाय भी है, लड़की भी है, बकरी भी है, खग नहीं है। ख का मतलब है आकाश और गय का मतलब है गमन करने वाला। आकाश में गमन करने वाला क्या कहलाते हैं? खग, यानी कि पक्षी। तो इसमें कौन सा उदाहरण सही हो जाएगा? हमारा थर्ड। यह रूढ़ शब्द नहीं है, बाकी शब्द हैं रूढ़ शब्द। और खग कैसा शब्द है? खग है यौगिक शब्द। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? प्रत्यक्ष, परोक्ष, नकटा, महापुरुष।
प्रत्यक्ष यौगिक शब्द है, ये भी यौगिक है। और कौन सा योग रूढ़ शब्द है? नकटा, कटी हुई है नाक जिसकी, इसका आंसर हो जाएगा नकटा। नकटा का मतलब है न प्लस कटा, नक न से हो गया ना, नाक कटा हुआ, जिसकी नाक कटी हुई है। वो किसकी नाक कटी हुई है? तो इसका आंसर, इसका अर्थ कुछ और निकल रहा है। नकटा का मतलब होता है बेशरम, तो इसका अर्थ विशेष निकला, इसलिए यह योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। योग रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है? नकटा। नकटा को क्या कहते हैं? बेशरम। और महापुरुष, महान है जो पुरुष, यानी कि कोई व्यक्ति विशेष होगा, यह है यौगिक शब्द। और यहाँ पर योग रूढ़ शब्द कौन सा है? नकटा। ये थे हमारी उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद 3। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।